आज मैं आपसे ख़ास तौर पर गर्मी के फलों के बारे में जिक्र करूंगा और विशेष रूप से उन फलों के बारे में जो आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन हैं। और मैं विशेष रूप से आपको उन 3 फलों का नाम बताने वाला हूं जो शायद आपने न खाए हों कभी, और अगर खाए भी होंगे तो शायद बरसों पहले, हालांकि वो बाज़ार में आराम से मिलते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं पहले उन फलों के बारे में जो सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। गर्मियों में हमारे परिवारों के वरिष्ठ जनों का ये कहना है कि प्रकृति स्वयं हर मौसम में स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन फल देती है। बस हम ही बेमौसमी फल खाना चाहते हैं और कोल्ड स्टोरेज के फल खा करके अपने आप को समृद्ध दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले मैं आपको पहेली ना बुझाते हुए पहले मैं बड़े सामान्य फलों की बात करूंगा और फिर आखिर में आपसे वे फल जिन्हें आप भूलते जा रहे हैं उनका भी जिक्र करूंगा और जो कि सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले हम बात करते हैं फलों के राजा आम की। थोड़ा देर से आता है गर्मी आने के बाद, लेकिन वाकई आम फलों का राजा है भारत में, और भारत दुनिया में फलों का सबसे बड़ा निर्यातक है। क्या आपको यकीन होगा कि भारत में तकरीबन 1500 वैरायटी आम की बिकती हैं। हालांकि दशहरी, लंगड़ा, तोतापुरी ये सब आम आप अक्सर खाते रहते हैं, लेकिन वाकई 1500 के करीब वैरायटीज़ हैं, जिसमें से करीब 10-15 वैरायटीज़ बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। कुछ वैरायटीज़ यहाँ आप चित्रों में देख सकते हैं जो मशहूर हैं और आपने सुनी होंगी, और उनके चित्र भी आप देख करके पहचान बना सकते हैं। आम का फल गुणों के हिसाब से सेहत के लिए ही बहुत बेहतरीन है, लेकिन एक खास राय है कि ये गर्म प्रभाव छोड़ता है, इसलिए आम को हमेशा 2-3 घंटे पानी में भिगोने के बाद ही खाना चाहिए। दूसरा फल बहुत बेहतरीन जो है वह खरबूजा यानी मस्क मेलोन। आपकी भूख शांत करता है यानी तृप्ति कारक है, शीतल है, पित्त, वायु, कब्ज को निवारक करता है। बहुत बेहतरीन फल है। और इससे भी बेहतरीन है तरबूज। 75% पानी होता है तरबूज के अंदर। गर्मियों में तरबूज से बेहतरीन हाइड्रेशन करने वाला कोई फल और क्या हो सकता है। ये मन को आनंद देता है, मुख तृप्ति करता है, स्वास्थ्य का प्रदाता है, और यकीन मानिए इसके छिलके से भी कई प्रांतों में सब्जी बनाई जाती है, ठीक उसी तरह जैसे सीताफल की सब्जी बनाई जाती है। अब आते हैं हम ककड़ी पर। ककड़ी और खीरा तकरीबन एक जैसे ही गुण रखते हैं। हालांकि शक्ल के लिहाज से ये एक दूसरे से अलग हैं, और ककड़ी जो है वो बड़ी नरम लगती है और खीरा थोड़ा सा सख्त लगता है, लेकिन दोनों ही फल बड़े पॉपुलर हैं और बहुत कम दरों पर मिलते हैं। ये तृप्ति भी करते हैं, स्वास्थ्यवर्धक भी हैं, लू से भी बचाते हैं, और ख़ास तौर पर आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतर है। अब आते हैं रसीली लीची के बारे में। हालांकि लीची हमारे नज़दीक उत्तराखंड में देहरादून के आसपास भी पैदा होती है, और बिहार में भी बेहतरीन लीची पाई जाती है, जिसका विदेश में एक्सपोर्ट भी होता है। ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, आँख और त्वचा के लिए अनुपम है, एंटीऑक्सीडेंट है, तनाव को दूर करती है, और शरीर के ऊपर, स्किन के ऊपर आने वाली झुर्रियों को ख़त्म करती है। यूँ तो अंगूर सर्दियों में आता है, लेकिन इस सीज़न में भी अंगूर मिल जाता है, और वो भी शीतल है, पौष्टिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, और तनाव से मुक्ति दिलाता है, और स्किन पर आने वाली झुर्रियों को ठीक करता है। और फिर संतरा, साल में 2 बार फसन आने वाला संतरा तकरीबन पूरा साल मिलता रहता है। रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए विटामिन सी से भरपूर है,
और आपके पाचन तंत्र में भी बहुत बढ़िया मदद करता है। अब कुछ वो फल हैं जो कि हम लीक से हट कर हैं और बाज़ार में आते हैं और खाते भी हैं, हमें शायद उतना कॉमनली नहीं। जी जनाब, ये है रसबेरी। इसको ग्राउंड चेरी कहते हैं। ये शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। और फिर आता है लोकाट। लोकाट डायबिटीज़ के लिए बहुत बेहतरीन है, पेट के लिए अच्छा है और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अच्छा है। ये भी गर्मियों के बीच में बहुत बेहतरीन तरीके से मिलता है। अप्रैल और मई में ख़ास तौर पर लोकाट बड़ी मात्रा में मार्केट में अवेलेबल है। इसी सीज़न में आड़ू भी अवेलेबल है। आड़ू वेट को कंट्रोल करता है, कैंसर को नियंत्रित करता है, आँखों में फ़ायदा करता है, कब्ज़ को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, चिंता और डिप्रेशन को दूर करता है और आपके दिल की बीमारियों के लिए भी बहुत बेहतरीन है, हाई ब्लड प्रेशर को रोकता है। और फिर आती है खुमानी। आमतौर पर लोग समझते हैं कि खुमानी के अंदर ही बादाम होता है, लेकिन खुबानी या खुबानी ये फल बेसिकली बादाम नहीं होता, किंतु खाने में सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। वेट लॉस के लिए अच्छा वर्क करता है, आपके दिल को मजबूत करता है, एनीमिया के लिए मजबूत है, मधुमेह में बहुत काम आता है और आँख कान के दर्द में भी इसके बीज से दवाई बनती है। अब मैं आपको उन फलों की बात करूंगा जो वाकई आप शायद कम ध्यान देते होंगे, लेकिन हाँ बाज़ार में उपलब्ध है। अभी हाल ही में बाज़ार में मैंने गाज़ियाबाद के ही बाज़ार में मैंने शहतूत देखा। आसपास में शहतूत के बहुत बाग हुआ करते थे, लेकिन अब शहतूत बहुत सीमित मात्रा में मिलता है। शहतूत का फल लू से बचाता है, पेशाब के तंत्र को कंट्रोल करता है, पाचन शक्ति को मजबूत करता है, लीवर और आँख के लिए बेहतरीन है। और इसके बाद आता है बेलपत्थर, जो कि ठंडक करता है, कब्ज को ठीक कंट्रोल करता है और आपकी दिल की बीमारियों को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और कैंसर के लिए भी बहुत बेहतरीन है। बेलपत्थर का शरबत बाज़ार में मिलता है और अक्सर हम लोग बाज़ार में मिलने वाले इस शरबत को ज़्यादा हाइजीनिक नहीं समझते, स्वच्छ नहीं समझते। तो बेलपत्थर घर ले आइए ना। बेलपत्थर घर में ओपन एरिया के अंदर 15-20 दिन बड़े आराम से स्टोर किया जा सकता है और जब चाहे आप उसका शरबत बना करके पी सकते हैं। और आपको और रेयर फल बता रहा हूँ, वो है जंगल जलेबी। बहुत कम समय के लिए आती है, लेकिन जंगल जलेबी भी इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और डायबिटीज़ के लिए बहुत बेहतरीन फल है। तो आपके साथ जो मैंने रेयर फ्रूट्स की बात की वो थे जंगल जलेबी, बेलपत्थर और शहतूत। शायद आपने अपने बच्चों को भी इसकी पहचान नहीं कराई होगी। कम से कम एक बार घर में ये फल ज़रूर लाइए और अपने बच्चों को भी इससे परिचित कराइए। ये ज्ञान हमें ज़रूर होना चाहिए कि हमारे देश में कितने बेहतरीन फल हैं और उन फलों के क्या फ़ायदे हैं। तो आने वाली गर्मी में बिल्कुल स्वस्थ रहिए और इन बेहतरीन फलों को खूब एंजॉय कीजिए।